कालापुरा गांव, जहां कुछ महीने पहले एक भयानक आदमखोर का अंत हुआ था। गांव वालों को लगा था कि अब सब खत्म हो चुका था, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। सुबह के समय गांव वाले अचानक इकट्ठा होते हैं। रामू कल रात से गायब है। उसके घर के बाहर अजीब पंजों के निशान मिले हैं। कई सालों बाद गांव में फिर वही डर लौट आया था। आदमखोर को हराने के बाद अमन शहर चला गया था, लेकिन गांव में हो रही रहस्यमयी घटनाओं की खबर सुनकर वो वापस लौट आया। हमें लगा था वो मर चुका है। नहीं, मुझे लगता है कोई बड़ी ताकत वापस आ चुकी है। अरे, तुम भी आ गए? हाँ दोस्त, तुम्हें सारा एडवेंचर अकेले कैसे करने देती? हाँ, हमने सोचा सब साथ रहेंगे। नहीं पूजा, तुम नहीं। रात को अमन और राहुल जंगल में जाते हैं। अचानक दूर से किसी औरत की रोने की आवाज आती है। तुमने सुना? हाँ, कोई मदद मांग रहा है। दोनों आवाज का पीछा करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी पेड़ के पीछे दो लाल आंखें चमकती हैं। इस बार आदमखोर पहले जैसा नहीं था। धीरे धीरे अंधेरी से आदमखोर बाहर आता है। उसका शरीर पहले से बड़ा और ज्यादा डरावना होता है। ये पहले से ज्यादा ताकतवर है। अचानक आदमखोर इंसान की आवाज में बोलता है, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते। अगली सुबह अमन को गांव के मंदिर में वही बूढ़ा साधु मिलता है। प्रणाम महाराज जी। वो आदमखोर अब सिर्फ राक्षस नहीं रहा। मतलब? उसने किसी इंसान के शरीर को अपना घर बना लिया है। यानी गांव में ही कोई आदमखोर है? धीरे धीरे अमन को गांव वालों पर शक होने लगा। वो हर किसी को शक की नजर से देखने लगा। इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। वो आदमी हर रात जंगल क्यों जाता है? दोनों उसका पीछा करते हैं। वो आदमी जंगल के अंदर एक गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में आग जल रही होती है और वही आदमी किसी काले ताबीज के सामने बैठा होता है। मुझे और शक्ति चाहिए। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसका शरीर बदलने लगता है। वो आदमी धीरे धीरे आदमखोर बन जाता है। आदमखोर दोनों पर हमला कर देता है। अमन और राहुल भागते हैं। पूरी गुफा हिलने लगती है। इस बार आदमखोर पहले से ज्यादा तेज और चालाक था। अचानक राहुल फंस जाता है। भगवान, अमन, मेरी मदद करो।
आदमखोर धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ता है। अमन को साधु की बात याद आती है। उसकी ताकत उसके गले में पहने तावीज में है। अमन जलती लकड़ी उठाता है। आज सब खत्म हो जाएगा। वो आदमखोर पर हमला करता है। आखिरकार अमन तावीज तोड़ देता है। सुबह हो जाती है। इस बार सच में सब खत्म हो गया। गांव वाले खुश होते हैं, लेकिन पूजा अचानक चुपचाप जंगल की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगती हैं। श्राप अभी जिंदा है। क्या आदमखोर की आत्मा पूजा के अंदर चली गई थी?